सुनिए, आप राहुल के दोस्त है ना? हाँ, मैं राहुल का दोस्त हूँ। पर तुम मुझे कैसे जानती हो? वो हमने फेसबुक पे आपकी उनके साथ फोटो देखी थी, इस वजह से। हम राहुल की पत्नी है। पत्नी? पर उसकी तो शादी नहीं है अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। हम सच कह रहे हैं, हम उनकी पत्नी है। अच्छा ठीक है, तुम ऊपर आओ। आओ अंदर आ जाओ, बैठो। राहुल, राहुल इधर आना। हाँ बोल। कौन है ये? मैं नहीं जानता इसे। और तू भी यार, किसी को भी राह चलते उठाकर घर में ले आता है। इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम कोई और है, हमारी गहरी थोड़ी ना है। हम तो आपकी पत्नी है ना। और हमसे कोई गलती हो गई है क्या कि ना कोई कॉल करना, ना कोई मैसेज करना, और ना ही हमसे कोई बात करते थे? अगर हमसे कोई गलती हुई थी तो हमें बताना चाहिए था ना। आपने तो हमसे सारा संपर्क ही तोड़ लिया। आपको पता है कितनी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। और अपनी पत्नी से ऐसे कौन बात करता है? क्या कॉल मैसेज करूं? तो तुझसे शादी ना जबरदस्ती हुई है। मैं तुझे अपनी बीवी नहीं मानता, इसलिए ना कॉल करता हूं ना मैसेज करता हूं। कॉल मैसेज नहीं करने के बाद भी तुझे इतना समझ में नहीं आया? मैं तुझे कुछ मानता ही नहीं हूं। मुंह उठाकर यहाँ पर चल आई, चुपचाप यहाँ से चली जा। तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाए ऐसे। अच्छा, अगर आपकी जबरदस्ती शादी हुई थी तो हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। हम आपकी पत्नी है, इसमें हमारी क्या गलती है जिसकी आप सजा देते जा रहे हैं? अरे पूरे रीति रिवाज के साथ पूरे गांव समाज के सामने आपने हमसे शादी की थी, और अब कह रहे कि हम आपकी पत्नी नहीं है। अरे जब नहीं पसंद थे तो शादी से पहले ही बोलना चाहिए था ना। तुझे समझ में नहीं आया? यहाँ से चुपचाप निकल जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू सही कह रही है, इसमें तेरी गलती नहीं है, तेरे बाप की गलती है, मेरे माँ बाप की गलती है। मैं तो तुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था, जबरदस्ती हमारी शादी हो गई। अब यहाँ से निकल जा, तो मेरा दिमाग फिरा ना, धक्के मार के निकालूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि तेरे से कभी शादी भी हुई। निकल यहाँ से। आपको पता है, आप हमें उस गलती की सजा दे रहे हैं जिसमें हमारा कोई कसूर ही नहीं है। अगर हमारे मम्मी पापा ने या आपके मम्मी पापा ने शादी के लिए दबाव डाला था तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप ही बताइए ना। जिंदगी आप ही की नहीं, हमारी भी तो बर्बाद हुई। और अगर आपका कोई सपना है बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का या कुछ भी, तो हमने तो नहीं रोका ना आपको कि आप ये मत करिए वो मत करिए। आप तो ऐसे छोड़ के आ गए जैसे आपने हमारे साथ कभी कोई शादी ही नहीं की। हम आपके कुछ लगते ही नहीं है। निकल जा यहाँ से। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे तेरी वजह से, तेरे बाप की वजह से, मेरे माँ बाप की वजह से मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। मैंने सोचा था कि यार शहर में जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, पर नहीं, कुछ नहीं कर पाया। ये फैमिली ड्रामा में उलझ के रह गया। पर अब नहीं, मैं एक पल भी तुझे बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए ना, हमने कोई गलती की है और ना ही हम उस गलती की सजा भुगतेंगे जो हमसे कभी हुई ही नहीं है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे हम आपकी बीवी है, कोई भगा खिलाई औरत नहीं कि जिसको जैसे मन चाहा जिस तरह मन चाहा रख लिया आपने। देख, ये ना मुझे जवाब देने का कोई शौक नहीं है। बहुत जवाब दे दिया और तुझे मुंह लगाने का भी कोई शौक नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो धक्के मार के निकालिए तुझे। रुकिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे तू? अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता ना, मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देता। तूने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तेरी शादी हुई है। अब ये कौन है? क्या बताओ यार? जिस शादी को मैं शादी मानूं तब तो बताओ। मैंने कभी इसको अपनी बीवी माना ही नहीं। वो तो जबरदस्ती शादी हो गई थी तो झेलना पड़ रहा है। इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल, मेरा दिमाग खराब हो जाए। जब तुझे इससे प्यार नहीं था तो शादी क्यों किया? और तुझे कैसी लड़की चाहिए फिर? कैसी क्या? मैं शहर में रहता हूँ तो मुझे लड़की मॉडल चाहिए जो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करे और मेरा साथ दे। अरे तू जब प्यार नहीं था, तुझे अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी, तो इससे शादी ना करके अपने स्टैंडर्ड की लड़की से शादी करता ना तू। पता है ना यार कि घर वालों की मर्जी से हुआ है, मेरी कोई मर्जी नहीं थी इससे शादी करने की। अब तो तेरी शादी होगी ना, अब अपनी बीवी से दूर क्यों भाग रहा है तू? समाज वालों के सामने शादी किया है। और रही बात कमी की, इस लड़की में क्या कमी है?
और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, तू शहर की लड़की की बात कर रहा है ना। शहर की लड़की तुझे कभी भी धोखा दे सकती है, पर तू इसे देख, ये तुझे कभी धोखा नहीं देगी। तुझे कितना प्यार करती है, गांव से चल के तेरे लिए यहाँ पे आई है, और तू है कि इसे अपनाने से इनकार कर रहा है, धक्के मार के यहाँ से निकालने की बात कर रहा है। तुझे ये अपना पति मानती है, तेरे भरोसे पे गाँव से चलकर ये शहर आई है, इस अनजान शहर में। तो सोच तुझसे कितना प्यार करती है ये। तू इस लड़की के लिए ना इसका सब कुछ है, लेकिन तू इसको समझ ही नहीं रहा है। मुझे तो शर्म आ रही है कि तू मेरा दोस्त है, अभी भी वक्त है, तू इसे अपना ले, क्योंकि ऐसी लड़की तुझे दोबारा नहीं मिलेगी। देखिए, आपके दोस्त आपको सही समझा रहे हैं। आप हमें एक बार अपना आके तो देखिए, हम सच कहते हैं। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, आप पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाएंगे। एक बार रिश्ते को मौका तो दे के देखिए। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे ही गलती हो गई। तुम तो मेरे से इतना ज्यादा प्यार करती हो, गांव में था तभी भी मुझे शहर नहीं आने दे रही थी। बोल रही थी कि देखिए मुझे समझिए, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी, आपका साथ दूंगी। मैं ही तुम्हें नहीं समझा, और आज गांव से चलकर मेरे लिए शहर आई हो। माफ़ कर दो मुझे, मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ़ कर दो, पर आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा और साथ दूँगा। देखिए, मैं से माफ़ी मांग के आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हमारा इरादा आपको नीचा दिखाना नहीं था, सिर्फ इस रिश्ते का एहसास दिलाना था। और हमें खुशी है कि आप हमारे रिश्ते को एक मौका दे रहे हैं। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ पे खुशी से रहना, और तू भूख लगी होगी, इसे कुछ खिला पिला दे। ठीक है दोस्त, आओ।